Hello students, welcome everyone to online classes of mathematics by CR International School. जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि नेक्स्ट मैं चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करूँगा, राइट, विच वाज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ITF। बट बेटा, क्योंकि उस चैप्टर को समझने से पहले मुझे लगता है आपको रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि रिलेशन फंक्शंस में हम फंक्शंस बेसिकली पढ़ेंगे। तो उसी में हम ये जानेंगे कि इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं, और उसके बाद आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो उसका बेसिक है वो समझ में आएगा। क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखिए, आपके 12th क्लास की अगर मैं बात करूँ तो बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। और सिमिलरली अगर मैं कॉम्पिटिटिव पार्ट की आपकी बात करूँ तो उसमें भी यही होता है कि अगर आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, देन इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसीलिए मुझे लगा कि आपको पहले चैप्टर नंबर 1 पढ़ना चाहिए, विच इज़ रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो मैं आपको रिलेशन फंक्शन चैप्टर जो है आज उसी के बारे में ही बताने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताऊँ आपको कि चैप्टर नंबर जो 1 है रिलेशन फंक्शन, ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा हो, अगर आप रिकॉल करें, देन डेफिनेटली यू विल गेट टू नो दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द चैप्टर, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द कंसेप्ट ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस along with the डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन, राइट। ये सब आपने पढ़ा हुआ था। और साथ साथ इसके मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ स्पेशल फंक्शंस थे जिनका हमने रियल नंबर्स के लिए ग्राफ भी बताया था। बहुत सारे स्पेशल टाइप के फंक्शन, लॉग फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और कई सारे फंक्शन मैंने डिस्कस भी किए थे, मुझे याद है, आपको भी याद है, ठीक। तो अब उसके बाद में, क्योंकि वो बेसिक पार्ट था, वो आपको सभी को याद है, और आपको नहीं याद है तो एक बार प्लीज़ इसे रिवाइज करिएगा, उसके बाद ये पढ़िएगा तो बहुत ईजी हो जाएगा समझना, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं आगे, वो मैं बताने वाला हूँ अभी आपको, कि आप इसमें पढ़ेंगे एक तो जो रिलेशंस होते हैं उसको हम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ जो रिलेशंस थे जो 11th में आपने नहीं पढ़ा है वो पढ़ोगे, ठीक है। फंक्शंस पढ़ोगे, और साथ साथ फंक्शंस में ही स्पेशल फंक्शन कुछ अदर आएंगे, अब वो पढ़ने हैं आपको। और साथ में कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस और इन्वर्टिबल फंक्शन, मतलब इन्वर्स ऑफ फंक्शन, ये सब आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब आप जानेंगे इस चैप्टर में। तो उसी के बाद में मैं स्टार्ट करता हूँ फिर, जो हमारा सबसे पहले आप पढ़ेंगे रिलेशंस के बारे में कि वो क्या होता है रिलेशंस, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले रिलेशन के बारे में बताऊंगा। तो जो आप पहले पढ़ने वाले हैं वो है रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन ऑन अ सेट, कोई भी सेट अगर हो उसके लिए हमें एक रिलेशन को लिखना हो तो वो हम कैसे लिखते हैं। तो लेट, हम पहले लेट कर लेते हैं, लेट ए बी एनी, कोई भी एक रिलेशन लेट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, ए कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है अगर, सो इफ ए इज एनी नॉन एम्प्टी सेट देन एनी सबसेट ऑफ ए इंटू ए, ठीक है। अगर हम किसी भी सेट ए को खुद के साथ मल्टीप्लाई करें और उसका कोई भी सबसेट लिखें, ठीक है, इज अ रिलेशन ऑन सेट, ठीक है। तो किसी भी सेट ए के लिए अगर उसके रिलेशन फाइंड आउट करने हो तो हमें ए को ए से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर उसका कोई भी सबसेट अगर हम लिखें तो वो होता है उसका रिलेशन। जो आपने पहले 11th क्लास में पढ़ा था, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स के लिए ए और बी का कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट किया जाए, उसका कोई भी जो सबसेट होता था वो। बट अभी हम बात करेंगे किसी भी सेट ए का खुद के साथ में कैसे रिलेशन फाइंड आउट किया जाएगा वो। तो वो इस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, ओके। तो ये तो हुआ रिलेशन। अब रिलेशन के बाद में आते हैं हम रिलेशन ऑन सेट की, क्योंकि हमने बात की तो इसी से रिलेटेड कुछ टाइप हैं रिलेशंस के, वो मैं बताने जा रहा हूँ अब आपको नेक्स्ट में, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज सम पार्टिकुलर रिलेशंस ऑन ए सेट, किसी भी सेट के लिए जो रिलेशन होते हैं वो कुछ पर्टिकुलर टाइप के। तो सबसे पहला है इसमें एम्प्टी रिलेशन,
अब आप ध्यान से देखो, अगर किसी सेट की मैं बात करूँ तो ए इंटू ए क्या था, उसका रिलेशन था एक। तो अगर हम एम्प्टी सेट की बात करें तो वी नो दैट एम्प्टी सेट विच इज कॉल्ड phi will always be a subset of a into a। होगा, होता है, हमेशा हमेशा ही होता है एम्प्टी सेट, हर एक सेट का वो होता है सबसेट। क्लियर? तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि phi इज ए सबसेट ऑफ दिस, सो phi will be the empty relation on A। अब क्योंकि मैंने ये तो लिख दिया, लेकिन अब ये कंफ्यूजन आ रही है कि फाई अगर हम बात करें तो फाई तो एक सेट है, क्लियर, लेकिन फाई एक सेट है बट उसमें जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होने चाहिए। तो एक एग्जांपल से इसे हम समझते हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे लेट किया एग्जांपल के लिए, लेट ए बी एनी सेट 1 2 3, ठीक है, ये मैंने कंसीडर कर लिया है, ठीक। नाउ अब आर मैंने लिखा है a comma b such that a and b belongs to set A, ठीक है, दोनों ही A में ही लाई कर रहे हैं, एंड a प्लस b इज इक्वल्स टू 8 या ग्रेटर देन 8, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ a इंटू ए को फाइंड आउट करने की तो क्या आएगा, वो देखिए 1 1 आएगा, 1 2 आ जाएगा, 1 3 भी आ जाएगा, फिर 2 1 2 2 2 3 भी आ जाएगा, क्लियर। और फिर 3 के सभी मल्टीपल्स आ जाएंगे, 3 1 3 2 और लास्ट 3 3, करेक्ट। तो इस तरह के एलिमेंट आ गए, लेकिन क्या किसी का भी सम अगर 1 1 का सम करूँ तो 2 आता है जो 8 से बड़ा नहीं है ना, ये मतलब कोई भी पेयर देखो आप ध्यान से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आर विल बी 5 बिकॉज नो पेयर ऑफ a into a या no element of a into a satisfies the condition। कोई भी पेयर या कोई भी एलिमेंट जो था वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसीलिए आर जो हुआ इस केस में क्या हो गया, एक एम्प्टी रिलेशन हो गया, ठीक है। तो ये है एम्प्टी रिलेशन का एक एग्जांपल। तो आप इस तरह से एम्प्टी रिलेशन को समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये था सबसे पहला एम्प्टी रिलेशन। सेकंड क्या आता है, फिर यूनिवर्सल रिलेशन आता है। तो मैं नेक्स्ट को लिख देता हूँ, अब यूनिवर्सल रिलेशन कौन सा होगा वो जानते हैं, और यूनिवर्सल के बाद एक और है जो इसी में लाई करेगा, वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। सो नेक्स्ट है यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, तो आपको ये पता है कि a इंटू ए जो होता है वो हमेशा खुद का सबसेट जरूर होगा ना। देयरफॉर सो a इंटू ए इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, जैसे यूनिवर्सल सेट होता था एक वो सेट जिसके सभी अदर जो सेट्स होते थे वो सबसेट होते थे, सिमिलरली सबसे बड़ा सेट जो सेट ए इंटू ए का होगा वो खुद वही हो सकता है, तो उसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह का हो गया यूनिवर्सल रिलेशन। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, ए फिर से मैंने 1 2 3 लेट किया, ठीक। अब आर मैंने यहाँ पे लिख दिया है a comma b such that a and b belongs to set A and a plus b is always greater than 0। अब जरा आप चेक करो, 1 1 आएगा पेयर, 0 से बड़ा ही है उसका सम, 1 2 अगेन, जितने भी पेयर आएंगे सबके सब होंगे, इसका मतलब R इज a into a, so it is universal रिलेशन। तो ये हो गया यूनिवर्सल रिलेशन का एग्जांपल, ओके। तो ये है यूनिवर्सल रिलेशन।
जो ए और ए को मल्टीप्लाई, ए को खुद से ही मल्टीप्लाई करके जो सेट आता है उसी को हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट कम्स आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन। तो अब अगर आइडेंटिटी की बात करूँ तो आइडेंटिटी फंक्शन आपने पढ़ा हुआ था, मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसके लिए डोमेन की वैल्यू और उसकी रेंज की वैल्यू सेम होती थी, वही है यहाँ पे भी आइडेंटिटी रिलेशन में भी। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं वो देखते हैं अभी। सो इसको हम जनरली आई ए से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि ए के लिए हम बात कर रहे हैं। तो आई ए, आइडेंटिटी रिलेशन विच इज ऑफ दिस टाइप ए कॉमा ए such that for all a belongs to set A। ठीक है, तो ये हो गया, लेकिन याद रखिएगा ओनली ए। ठीक है, केवल और केवल ए की ही हम बात करेंगे यहाँ पे। ओके, तो हम लिख देते हैं इज आइडेंटिटी रिलेशन। एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहीं पे ही, 1 1 2 2 एंड 3 3। तो देखिए ए में कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट थे, 1 2 3। तो 1 का पेयर 1 1 हो गया, 2 का पेयर 2 2 हो गया, 3 का पेयर 3 3 हो गया। तो केवल और केवल ऐसे ही पेयर्स आ रहे हैं जिसके लिए जो डोमेन है उसकी वही रेंज भी आ रही है उसकी। ठीक है, तो ये है आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, सो आइडेंटिटी में हम ये एक बात ये भी कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट is related to itself only। ठीक है, केवल और केवल खुद के साथ ही वो रिलेटेड करना चाहिए और किसी एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन शो नहीं होना चाहिए, तब वो आइडेंटिटी फंक्शन होगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा। सॉरी, तो ये अभी मैंने आपको 3 रिलेशंस बताए हैं। ठीक है, अब इसी में और आगे भी रिलेशन आते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन ऑल्सो। ठीक है, तो ये रिलेशंस अब आपको पढ़ने हैं। तो आज जो मैंने आपको बताए हैं आप पहले केवल इन्हीं को ही मेमोराइज कीजिएगा, इन्हीं को समझिएगा, क्योंकि आपका पहला काम ये है कि आपको 11th क्लास का जो मैंने नोट्स बनवा रखे हैं एक बार उसको ज़रूर देखें, उसको ज़रूर समझें आप। वो करने के बाद फिर इस टॉपिक पे आइएगा, फिर इसको समझिएगा। ठीक है, तो जो मैंने आज आपको बताया कि रिलेशन क्या है और ये 3 रिलेशन जो बताए हैं, अब जो नेक्स्ट पार्ट मैं वीडियो का बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होता है, सिमेट्रिक रिलेशन कौन सा होता है और ट्रांजिटिव रिलेशन कौन सा होता है, और फिर अगर कोई एक ऐसा रिलेशन जो ये तीनों हो जाए वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो ये सब पार्ट हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज आप इस वीडियो को देखने के बाद में इससे रिलेटेड जो थियोरेटिकल पोर्शन बुक में और थोड़ा सा एक्स्ट्रा गिवन है उसको ज़रूर पढ़िएगा, मगर ये ज़रूर ध्यान रखते हुए, क्योंकि अगर आप पहले ये नहीं देखेंगे तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी डायरेक्टली। ठीक है, तो ये वर्क आप ज़रूर कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछते हैं मेरे से रेगुलरली, वैसे ही ज़रूर पूछें। ओके, थैंक यू वेरी मच।